हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ऐसे ही हम जब छल करने लगते हैं, कपट करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, तो शिव से जीव का वो निकल जाता है। अगर कहूं तो भगवान त्याग देते हैं। इसी प्रसंग को थोड़ा सा लिया जाए, फिर राम कथा में चलेंगे, हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि रुद्र महायज्ञ है। अगर आप कहें तो 7 दिन शिव पर ही कथा हो मानस जी के माध्यम से, अथवा आपकी इच्छा हो कि कुछ राम कथा भी हो तो जरा इसको कम कर दिया जाएगा। नहीं तो 7 दिन शिव चरित चले। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी, अच्छा 2 अर्धाली पढ़ रहा हूं मैं, इसी को आधार बना रहा हूं। 2 अर्धाली गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावो भगति हमारी, सो न भगति हमारी। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे, लहियन कोटि कविकुल कुमुद कलाधर कविता कानन केसरी हुलसी के हुलास बाबा श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियों को लिख करके मानो हमको आपको बताया कि जगत वालों, ये भगवान राम का कहना है, स्वयं ठाकुर जी का कहना है कि जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी वह मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर राम की भक्ति को प्राप्त करना है तो भगवान शंकर को मनाना पड़ेगा, शंकर की पूजा करनी पड़ेगी। और शंकर भगवान ऐसे देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, बहुत जल्दी। अगर सबसे जल्दी कोई प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो देवादिदेव महादेव। बड़ी कथाएं हैं महादेव के बारे में। भगवान को कहते हैं, भोलेनाथ का कहना है, अरे आया तो सही, यहाँ आया तो सही, चलो आया तो सही, खाली हाथ आया तो सही, फूल लेके आया तो सही, पत्ता लेके आया तो सही, जल लेके आया तो सही, दूध लेके आया तो सही, दूध में पानी मिला के लेके आया तो सही। कबो कबो तो पनिया में दूध में दूध में पानी तो मिलाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने के लिए पानी में दूध थोड़ा सा डाल करके हर हर महादेव, और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे महादेव प्रभु श्री राम ने कहा, अगर मेरी भक्ति प्राप्त करनी है, राम की भक्ति, थोड़ा गंभीर चर्चा न हो जाए, बहुत प्रयास मैं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ शैली अपनी कुछ आध्यात्मिक सात्विक तात्विक की तरफ विशेष चली जाती है, लेकिन भरसक प्रयास करूंगा ललित कथाओं के माध्यम से हम लोग कथा का आनंद भरपूर लें। निवेदन मैं कर रहा था, भगवान राम शिव की कृपा के लिए कहते हैं, और बाबा तुलसी ने कहा, मनोवांछित फल इच्छित फल बिनु शिव अवराधे।
बिना भगवान शंकर की पूजा किए हुए अगर आप चाहते हो कि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए, तो बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि नहीं भाई नहीं, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, अल्लाहियन कोट जोग जप साधे। कितना हूँ योग कर लीजिए, कितना हूँ जप तप कर लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं, विशेष करके हम जीवों के लिए, हम जीव हैं और वो शिव है। गलती तो हमने किया, हम जीव हो गए, लेकिन जीव होने के बाद भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको मानव देह मिला। मानव देह, ये जो मानव देह मिला है बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। आपने हमने कुछ ऐसा किया नहीं है कि हमको ये देह मिल गया हमारे करने से। हमने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से हमको ये देह मिला? नहीं बाबू, हमको तो नहीं कहीं मिला पढ़ने को, क्योंकि बहुत कम पढ़े लिखे भी हम हैं, और इसलिए निवेदन करूं मैं आपसे कि हाँ, एक श्लोक मैंने एक जगह पढ़ा था। श्लोक 84 लाख की योनियां हैं, 84 लाख। तो क्या उन 84 लाख में हम भी हैं? नहीं, नहीं। उस श्लोक को पढ़ने के बाद मुझे यही लगा कि नहीं, हम 84 में नहीं हैं। आप अपने आप को 84 में गिनती मत करिएगा। 84 वाले दूसरे लोग हैं। अब कौन कौन है जरा सुन लीजिए। स्थावरम विंशतिर्लक्षम, स्थायी रहने वाले 20 लाख हैं। स्थायी, जो स्थायी रहते हैं उनकी संख्या है कितनी? 20 लाख। हम स्थायी नहीं हैं, मरण धर्मा शरीर है। आज हैं कल नहीं रहेंगे, कोई निश्चित नहीं है कब। जय सीताराम। इसलिए हम स्थायी नहीं हैं, हमारा आना जाना लगा हुआ है। अच्छे लोग बैठे हैं। यद्यपि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, जातो ही को यस्य पुनर्न जन्म, कोवा मृतो यस्य पुनर्न मृत्यु। जन्म कौन सा सराहनीय है? वही कि एक बार जन्म हो गया तो हो गया, अब नहीं जन्मना। मृत्यु कौन सी सराहनीय है? वही जो एक बार मर गए तो मर गए, अब नहीं मरना। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं भाई, ये बार बार मरना और जन्मना ये ठीक नहीं है। एक बार जन्म गए तो बस, एक बार मर गए बस। कहां पहुंच जाओ? अपवर्ग। अपवर्ग शब्द आया है सुंदरकांड में। अपवर्ग, अच्छे लोग बैठे हैं, निवेदन करूं मैं। अपवर्ग, अपवर्ग शब्द क्या है? अपवर्ग बने क्या होता है? जहां पवर्ग न हो, जहां पवर्ग, प फ ब भ म, ये न हो, उसको कहते हैं अपवर्ग, अर्थात मोक्ष। मोक्ष, आना जाना बंद। प, उस स्थान पर पहुंचने के बाद पतन नहीं होगा। पतन, प से पतन नहीं होगा। फ से फ, कोई फलाशा नहीं होगी। फल की आशा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं साहेब। अगर उस स्थान पर पहुंच गए तो फलाशा नहीं होगी। अब आगे आया ब, कोई बंधन नहीं है। भ, कोई भय नहीं है। म, मृत्यु नहीं है, पतन नहीं है, फलाशा नहीं है, बंधन नहीं है, कोई भय नहीं है।
मृत्यु नहीं है, अर्थात वो ऐसी जगह है वहां पहुंच जाने के बाद फिर तो जन्मना और मरना एकदम बंद हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि